हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर आगे चालू करने जा रहा हूं, लाभ हानि। कल हमने प्रतिशत में कमी वृद्धि को पूर्णतः समाप्त किया था, उसी के अंतर्गत लाभ हानि, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये चैप्टर मैं आज बिल्कुल जो बिगिनर्स है उनके लिए बिल्कुल शुरू से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से आपको लेके आया हूँ ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट और आपका ईजी चैप्टर है, तो आपको ईजी तरीके से ही पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन लाभ हानि के बारे में जानते हैं। ठीक है, जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, हर एक चीज को आपको बताना है। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि आपकी परिभाषा क्या होती है, जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, क्रय मूल्य आपका क्या होता है, आपका सेलिंग परचेसिंग प्राइस, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, परचेसिंग प्राइस है। हमें इंग्लिश में नहीं लिखा लेकिन हम बता देना चाहेंगे। क्रय मूल्य आपका क्या होता है, आपका परचेसिंग प्राइस, मतलब आप खरीदने वाला क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, ठीक है, वस्तु खरीदी जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य क्या है, परचेसिंग प्राइस। ठीक है, परचेसिंग प्राइस मतलब आप किसी चीज को खरीदते हैं जाके। ठीक है, किसी चीज को खरीदते हैं, बाजार में जाके कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, मतलब परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वह वस्तु बेची जाती है। मतलब आप यहां पे थोड़ा समझिए कि आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, दुकानदार से आपने क्या की है, क्रय की है, उसने क्या की है, बेची है। तो मतलब बेची मतलब क्या हो रही है, उसने किया है सेल, अपन ने किया है परचेस, मतलब वो हो गई सेलिंग प्राइस और अपनी क्या हो गई, परचेसिंग प्राइस। मतलब उसने विक्रय किया, अपन ने क्या किया, क्रय मूल्य की क्रय किया। ठीक है, तो ये हो जाते क्रय और विक्रय। ठीक है, इजी सा था, समझ में आया। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हम ये चीज एकदम इजी तरीके से बताई। ये आपको आगे जाके बेनिफिट देगी, जब क्वेश्चन को समझेंगे ना तो अपन को ये चीज बिल्कुल दिमाग में क्लिक करेगी। ठीक है, आगे जाइए। तो अब यहाँ पे लाभ तो अपन को हमेशा से बचपन से बिल्कुल छोटे होते ही साथ अपन लाभ ढूंढने लगते हैं। कैसा कि यदि किसी चीज को आप क्या देखिए, यदि किसी चीज का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो वस्तु को बेचने पर लाभ होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करें, क्या कि कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार है तो किसी चीज को बेचेगा, तो बेच के क्या फायदा तो कमाएगा, तो वो क्या कहला जाएगा, आपका लाभ। ठीक है, तो जैसे आप कोई सामान लाए, ठीक है, तो आपने जितने रुपए में खरीदी, क्या वो उसी उतने ही कीमत की थी, तो ऐसा तो होता नहीं। ठीक है, तो वो उसने जितने कीमत पे खरीदी आपको बेची है तो उससे कुछ कम की उसको पड़ी होगी, तो जो आपका जो अंतर आएगा हमारे क्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य में, जो अपना अंतर होगा वो अपना क्या कहला जाएगा, लाभ। तो उसे अपन लिखेंगे कैसे, उसे अपन लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अपना जो विक्रय मूल्य है और उसका जो क्रय मूल्य है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अपना लाभ हो जाएगा। मतलब जितने में उसने बेची और अपन ने जितने में खरीदी, उन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब यदि देखिए हानि के बारे में चर्चा करें, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम होता है। ठीक है, क्रय मूल्य से कम होता है तो उस वस्तु को बेचने पर हानि होती है। ठीक है, अपना विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कि आप लाए क्या, अपन ने क्या किया कि अपन ने बेची कितने की, मान के चलिए फॉर एग्जांपल हमने बेची 20 रुपए की, ठीक है, और थी आपकी कितने, 25 रुपए की। ठीक है, बेची हमने कितने की, 20 की, और थे कितने की, 25 की। तो अब क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। तो वही चीज है, आपको समझना है बेसिक तरीके से, सरल चीज है, ज्यादा नहीं इस पे खींचते हैं, क्यों, सबको पता है। तो अपन को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि ये सब समझ में आई। ठीक है, इंग्लिश में बता दें, सबसे पहले अपन ने देखा क्या, परचेसिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य, फिर सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस। ठीक है, सब कुछ हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर, जिसमें हम उनके कुछ फॉर्मूलेस पे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला ये तो आपको ध्यान रखना है, क्या, जब भी आपको लाभ निकालना है तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल देंगे, तो ये लाभ आ जाएगा रुपए में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपने 100 रुपए की बेची, ठीक है, 100 रुपए की बेची और वो आपको पड़ी थी कितने की, वो पड़ी थी आपको यहाँ पे 80 की। ठीक है, क्या पड़ी थी आपको, 80 की, थोड़ी सी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पे आपको हमने क्या मान रहे थे, क्या की कोई चीज थी आपकी, तो वो थी आपकी कितने की, 100 की। ठीक है, और आपको पड़ी कितने की थी, 80 की। ठीक है, कितने की पड़ी थी, 80 की। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि हमें 20 रुपए का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, लाभ हो गया। तो ये आपका इजी हो गया। उसी तरीके हानि के बारे में चर्चा करें कि आपने किसी चीज को क्या किया,
यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे लग गया, कोई दिक्कत नहीं, कि हमें इसको लिख देते हैं। यदि यहाँ पे आपने किसी चीज को क्या कर दिया है, 120 रुपए में बेचा और आप लाए उसको कितने की थी, 130 की लाए थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भी अभी क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो दिख रहा है क्या, लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखिए 130 की लाए थे पर बेच कितनी दी आपने, 120 की, तो आपको यहाँ पे क्या हो गई है, 10 की क्या हो गई, आपको हानि हो गई। ये चीज भी समझिए आप, ठीक है। किसी चीज को आप 130 की लाए थे पर बेची 120 की, ठीक है, तो क्या हो रहे, हानि हो रही। तो ये सब कुछ आपका बिल्कुल सही फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश की है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या होती है, हानि। इसको आपने इस तरीके समझा रुपए के रूप में। अब इसे चलते हैं अपन प्रतिशतताओं के रूप में। तो प्रतिशतता के रूप में अपन को जब भी निकालना हो तो हमने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की थी पिछली बार, लाभ और हानि को उसी बेस पे हमने वृद्धि और कमी सिखाई थी। तो वही सेम आपका होता है। यहाँ पे हमने फॉर्मूले जरूर लिखे हैं, आपको जितना हो सके उसका कम यूज करना है। क्या करना है, कम यूज करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रतिशत लाभ, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ, अब लाभ का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले आप पता करिए क्या, कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो वो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और किसके सापेक्ष होता है हमेशा लाभ, आपको होता है क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है क्या, लाभ होता है, ठीक है। काय के सापेक्ष होता है, क्रय मूल्य के सापेक्ष। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपकी 100 की थी, आपने बेच कितने में दी, 120 में, आपको कितने का लाभ हुआ, 20 का लाभ हुआ। प्रतिशतता में चेंज कीजिए, क्या कितने का लाभ हुआ, 20 का, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 100, और गुणा में भी क्या आ जाएगा 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 20 प्रतिशत। क्या हुआ है, ये लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत क्या हो गया 20%। एकदम इजी था। तो जब भी आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। अब हानि के बारे में चर्चा करें। हानि आपको मान के चलिए आपकी कोई वस्तु थी 120 की, ठीक है, 120 की, ठीक है, थी, आपने बेच कितने में दी, 110 में। क्या कर दिया आपने, 110 में बेच दी। आपको क्या हो गया, आपको 10 का हानि हुई, ठीक है, 10 की क्या हुई, हानि हुई, ठीक है। अब यदि इसे हम अपनी प्रतिशत वृद्धि और कमी वाले सूत्र से अंतर हल करने की सोचे तो क्या अंतर गुणा 100 बटे में क्या होती है, प्रतिशत कमी होती ना, तो अंतर गुणा 100 बटे में आती है बड़ी संख्या, ठीक है, तो बट्टे में 120। तो ये देखिए वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला बन गया, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, प्रतिशत हानि बराबर, ठीक है, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पे आपने इसको हल कर दिया, 10 से 10, और यहाँ पे आपका कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 8 40 बचे 2/6, मतलब 8 सही 2/3। प्रतिशत क्या हो गई, आपको हानि हो गई, ठीक है। तो ये हो गई प्रतिशत हानि, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया। अब चलते हैं नीचे की ओर। अगला आपके सामने आ रहा है क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, अब यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करने का तरीका क्या है, यदि आपको क्या हो जाए, कभी आपको क्या लाभ पता चल जाए और आपको पता है क्रय मूल्य, तो आप विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, क्या, क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत बटे में क्या आ जाता है 100, ठीक है। तो आपको क्या विक्रय मूल्य, तो हमने मान के चलिए किसी चीज को हमने 200 रुपए का लिया, ठीक है, 200 रुपए की आपने खरीदा और उसे 20% लाभ के साथ क्या कर दिया, बेच दिया है, ठीक है। किसी चीज को आपने 200 रुपए में खरीदा तो वो आपका क्या बन गया, क्रय मूल्य, और आपको क्या कर दिया, उसे 20% लाभ के साथ क्या कर दिया है, आपने उसे बेच दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब भी 20% का लाभ के साथ बेच दिया, तो अब यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत हर बार नहीं है, लेकिन आपको यदि बेसिक तौर पे याद करें, क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत बटे में 100, ये होता है। लेकिन दूसरे तौर पे याद करें, कैसा हो जाएगा कि आपको 200 रुपए की चीज खरीदी थी, 20% लाभ के साथ बेच दी, तो आपने क्या 20% के उसके मूल्य में क्या कर दी, वृद्धि, तो अपन 200 का सीधा क्या निकाल देंगे, 120%, तो भी आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उस तरीके से अपन 200 का 120% ज्ञात कर दो तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। और वही अपन ने यहाँ पे लिखा 200 और गुणा में क्या आ जाएगा 100 धन 20 बटे में क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे जो चीज अपन पढ़ चुके हैं उसको कंपेयर करके दिखा रहे हैं आपको, तो वही क्या बन जाएगा आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हमने वही है, किसी चीज को 200 में खरीदा और 20 की वृद्धि कर दी, ठीक है, 20 की वृद्धि कर दी, तो वही क्या बन जाएगा आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। तो इसी विक्रय मूल्य को अपन वृद्धि कमी में भी हर चीज को समझ चुके हैं। उसी तरीके से आपका ये आ गया क्या, विक्रय मूल्य जब हानि होती है तो वही हानि को अपन हानि कमी के रूप में देखते हैं, क्या कि किसी चीज को आपने
500 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसमें 20% की कमी कर दी या 20% की हानि पर उसे बेच दिया, ठीक है। तो सेम जब बात बोली 20% कमी कर दी या 20% के हानि पे बेच दिया, तो फिर आप वही निकाल दोगे क्या कि 500 गुणा या तो इसका 20% निकालो, इसमें से घटा दो, या सीधा अपन क्या निकाल देंगे 80/100। तो आपको क्या पता चल जाता है, डायरेक्ट मूल्य पता चल जाता, क्या डायरेक्ट मूल्य। तो यहाँ पे आपने वही चीज की, ये हो गया आपका 500 की चीज थी 100 और माइनस की 20 और बटे में 100, तो देखिए ये बन गया, ये आपका डायरेक्ट हल हो जाएगा। काट दो, कितना आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, 400 रुपए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको कोई भी चीज को हल कर देना है, जो चीज पूछते जा रहे हैं वो आपको हल करते जाना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको हमेशा काम करना है। ये चीज कई लोग कई बार फंसा लेते हैं अपने आप में, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा अच्छे से काम करते हैं कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि आपको यहां पे दिया हो क्या कि किसी चीज को हमने 200 रुपए में बेचा, क्या 200 रुपए में बेचा और उस पर हमने 10% का लाभ कमाया, ठीक है। एकदम आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, पर उसे निकालने का तरीका क्या है, 200 रुपए में बेचा और 10% का लाभ भी कमाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी अपन यहाँ पे फिर से हैं। तो 200 रुपए में बेचा मतलब क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे पता है क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्या, विक्रय मूल्य। यदि आपने क्या लाभ के साथ बेचा है, ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा। आपने यहाँ पे हमने कुछ चीजें सिखाई थी, यहाँ पे देखिए हमने क्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए अब आपको क्या पूछा, क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो क्रय मूल्य को इस तरफ भेज दो और लाभ को इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये होगा। अब इसे आपको प्रतिशतता में चेंज करना है, ठीक है। तो प्रतिशतता में चेंज करने का तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, किसी चीज को हमने 200 रुपए में क्या किया है, बेचा है, ठीक है, और उस पे क्या कमाया 20% का लाभ, ठीक है। 20% का क्या कमाया लाभ, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 120 का करके क्या करेंगे अपन, उसको कम करेंगे। क्या करेंगे अपन, उसको कम करेंगे। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, 200 गुणा 100 बटे में क्या आने वाला है 120, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना है, क्या कि जब भी आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे जाना है, तो जितने का लाभ हो तो उसका आपको क्या करना है 100 प्लस करके भाग लगाना है, और जितने की हानि हो तो उसे माइनस करके भाग लगाइए, तो आप वापस कहां पहुंच जाओगे, क्रय मूल्य पे पहुंच जाओगे। देखिए इसको आप काट दीजिए, यदि कट रहा है तो ठीक, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे और काट दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 500/3 का मतलब जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आने वाला है 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, बचे कितने 2, 3 18, फिर बचे 3 18 बटे 2/3, ये आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। सपोज करके बता रहे हैं इसीलिए एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इस तरीके से ज्ञात करना आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर क्रय मूल्य जब हानि दी हो तो आपको इसी तरीके से ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमने एकदम बेसिक चीजें थी, जितना डिटेल में आप हो सके हमने बताने की कोशिश की। यही आपका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि यही चीज आपने सीख लिया, जितनी हमारी बातें उनको ध्यान से सुन लिया, ठीक है, तो आपका आधे से ज्यादा काम हो चुका है, ठीक है। फिर भी हम आपसे यही बोलेंगे कि हमारे साथ लगातार आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है, अभी वीडियो में, और हमेशा क्लासेस तो रेगुलर अटेंड करनी है आपको, तो आपका काम आधे से ज्यादा होता जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आज हल करेंगे अपन। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदा और 500 में बेचा तो लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। सबसे पहले लाभ प्रतिशत तुरंत पूछ लिया। सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले आपको लाभ क्या है, तो आपसे बोले जाएगा क्या लाभ, तो लाभ अकेला निकालो। सबसे पहले लाभ क्या हो जाएगा, आपको तो भैया मुखाग्र याद हो रहा है 400 माइनस 500, ठीक है। तो अपन को लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 500 माइनस 400, या तो याद ना हो तो अपन को पता है 400 की बेच रहा है, 500 की खरीद 400 की खरीद कर 500 में बेच रहा है, मतलब लाभ कितने का होने वाला है 100 का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये अभी डिटेल में इतना टाइम ही नहीं लगाना, आप कईयों का तो आंसर आ गया होगा आंखों में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 गुणा कितना 100 और बटे में किस पे लाभ हुआ है, आपको हमें हुआ है काय पे क्रय मूल्य पर, मतलब जितने में आपने क्या की थी खरीदी थी उसी पे लाभ कमाओगे ना, ठीक है। तो एक चीज और बता दें हम आपको कि दिमाग में हमेशा बिठा लो, लाभ होती है और हानि होती है हमेशा काय पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है, तो हमेशा वही ध्यान रखना है क्रय मूल्य पर ही होगी। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि यदि आपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे की होती तो क्या होता, तो वो क्वेश्चन हम अलग से खाएंगे, पर यहाँ पे अभी आपको यहाँ हमेशा दिमाग में बिठा लेना है क्या लाभ और हानि होता काय पे, हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो यहाँ पे ये क्रय मूल्य कितना है 400, आपने इसको हल किया
कितना आ गया 25%। 100/4 मतलब कितना है 25%। क्या ध्यान रखना, ऑप्शन हमेशा जल्दबाजी में नहीं लगाना है। बाजू में लिखा होगा 25% लाभ हानि, 25% लाभ या हानि, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, पूरा देखना है 25% क्या होता है, इस पे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आपको आंसर ये दिया 25% लाभ। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800 में खरीद कर 564 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। एकदम इजी, ठीक है। आज का बिल्कुल चैप्टर इजी है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है कि लाभ हानि को एकदम तरीके से सीख जाएं कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए हम ये चीजें भूले ना, ठीक है। तो यहाँ पे किसी वस्तु को 800 में खरीद कर 564 में बेच दिया गया, ठीक है। 800 में खरीदा है और 564 में क्या कर दिया, बेच दिया, तो क्या होने वाली है, हानि। कितने की हानि हो रही है, तो आपने हिसाब लगाया कितना, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे बचने वाला है कितना, 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बचने वाला है, 2, ठीक है। तो आपका कितना 236 की हानि हुई। काय पे हुई है, ठीक है, अंतर गुणा 100 और हमेशा होती है क्रय मूल्य पर, काय पे, इस पे, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब इससे जा रहा है क्या, आपने देखा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 एकम 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16, पूरा कटने वाला नहीं है हमारे हिसाब से, अंतर सही लिया सबसे पहले हमने, तो अंतर सही लिया है, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचे कितने अपने पास, बचे 7, ठीक है। 8 नाम 72, ठीक है। कितना, 8 नाम 72, बचे कितने अपने पास, 4, बचे कितने, 8 नाम 72, बचे कितने 4, तो कितना आ गया 29 सही 1/2% की क्या हो गई, यहाँ पे हानि हो गई है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 29.9%, ठीक है। 29.121/2% हानि। तो देखिए 8 एकम 8 दूनी 16, बचे कितने अपने पास, 8 दूनी 16, बचे अपने पास कितने, 7 बचे ना, ठीक है। 7 से बन गए 76, बस भाग लगा दिया, हानि ये आ गई। क्लियर है, तो देखिए लाभ हानि प्रतिशत एकदम इजी तरीके से निकाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी वस्तु को 180 में खरीदा, यदि उस पर 20% का लाभ पाना हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यदि आपको याद है, अभी आप इतने फॉर्मूले ही पढ़े हैं, नहीं तो सीधा किसी चीज की मूल्य को आपको कितना 20% बढ़ा के बता देना है, ठीक है। तो वो आपका आंसर, तो क्या जमाएंगे, सीधा जमाएंगे 180 का 120/100, या इसी को आपने जमा दिया क्या, 180 गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत मतलब कितना 20%, बटे में कितना आ जाएगा 100। तो आपका यही आ रहा है, देखिए बाजू में इसको हल कर दीजिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 का कितने 18 में गुणा कर दिए, 12 8 96, 12 एकम 12 और 9 21, ठीक है। कितना हो जाएगा 216 आंसर, ठीक है। 216 आंसर, ठीक है। एकदम सरल चीज थी, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट तरीका हमने दिखाया, सूत्र के सहायता भी दिखाया कि किसी की इच्छा और ट्रिक की है तो भैया आप क्या ट्रिक, सीधा आंसर याद कर लो। हम तो यही बोलेंगे भैया हर चीज के ट्रिक के बारे में एकदम ना, ये ट्रिक ही तो है भैया कि सीधा आप 120% निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम जितना हो सकेगा आपको शॉर्ट में और इजी तरीके से बताएंगे, पर हमारी इच्छा यही रहती है कि आप जितना बेस के साथ पढ़ेंगे कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पर ट्रिक की इच्छा है, हम वो भी लेके आएंगे, ठीक है। जो कुछ भी है वो हम करेंगे जरूर। अब देखिए किसी वस्तु को 10% का लाभ लेकर 19,800, ठीक है, 19,800 में बेचा गया, ठीक है। 19,800 में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या था, ठीक है, उसका क्रय मूल्य क्या था। तो अब यहाँ पे आपको ये क्या दिया गया, ये दिया गया आपको बेचा गया, मतलब क्या दिया, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कई बार इसमें फंस जाते हैं, ये दिया गया आपको क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया गया, ठीक है। तो अपन विक्रय मूल्य कैसे निकालते थे, तो विक्रय मूल्य बराबर अभी अपन ने सीखा क्या, क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा 100 धन क्या, लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना, बटे में कितना आ रहा है आपका 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला इसी तरीके से, ये ऊपर देखा, ऊपर हमने विक्रय मूल्य कैसे निकाला, एक 100 क्या निकाला, विक्रय मूल्य कैसे निकाला, क्रय मूल्य गुणा 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100, ठीक है। अब इसी को अपन अपोजिट करेंगे, तो यहां हम सिखा रहे हैं, डायरेक्ट तरीका तो आपको पता ही है क्या करना है, पर विक्रय मूल्य बराबर करो क्रय मूल्य आपको निकालना है, 100 धन लाभ प्रतिशत बटे में 100। अब इसको हल करेंगे तो बनने क्या वाला है, बनने वाला है 19,800 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा 100 धन मतलब कितना 110,
क्या आ जाएगा 110। बस इसको हल कर दीजिए, 0 से 0 गया, 11 से 11 एकम 11 बचे कितने 8, 11 8 88, कितना आने वाला है 18,000। कितना आ गया आपका 18,000 आंसर। तो देखिए इस तरीके से जमा के करोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो सीधा आपको तरीका क्या है कि जितना आपका क्रय विक्रय मूल्य है उसमें आप अपने लाभ को प्लस करके क्या दे दो, भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वही चीज है, हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से करते चलना है, ना कभी समस्या ना कभी परेशानी, और आपको हमेशा सफलता मिलेगी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी तरीके से ही हल किया। अब चलते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को कितना 480 में खरीदा, यदि उस पर 30% की हानि हो जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखना फिर से आपका नए टाइप का क्वेश्चन है पर इजी है। अपन तुरंत क्या है 480, अभी अपन ने लाभ सब पे किया, अब क्या कर रहा है हानि। तो 30% की हानि जब होती है तो 100 आपका प्रतिशत चलता है, तो हानि होने के बाद कितनी बचेगी, वृद्धि हो रही थी तो जोड़ देते थे, कमी हो रही है तो घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते। कितना आ जाएगा 70/100, 0 0 काटा, कितनी बची आपकी 30% की हानि हो जाए, खरीदी जाए। ठीक है, और 30% हानि हो जाए कितने में बेच पाओगे आप, 7 8 56, 7 चौके 28, 28 और 5 33। ठीक है, 28 और 5 33। ठीक है, तो यहां पे आपका कितना 336 रुपए में क्या करोगे आप, उसे बेच दोगे। क्या विक्रय मूल्य आपका 336 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। क्या किसी वस्तु को 25% लाभ लेकर 175 में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य। तो देखिए भैया छोटी छोटी संख्याओं के साथ हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे साथ स्पीड में करते चलिए। देखिए कई बार आपको होमवर्क मिलता है, आप घर पे वापस प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको पूरा मौका यहीं पे दे रहे हैं। कैसा कि जिससे आपको कोई भी समस्या परेशानी ना जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी काम करना है। तो देखिए किसी वस्तु को 25% का लाभ लेकर 175 में बेचा गया, तो अपन सीधा क्या करेंगे 175 गुणा 100 बटे में 25% का क्या है लाभ, तो कितना आ जाए 125। अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, ये अब एक लाइन में जमा आया। अब 25 से भाग दे, 25 पंच 125, 25 सत्ते 175, 3 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 7 दूनी 14, 140 रुपए उसका क्या था क्रय मूल्य। देखिए एक लाइन में आया। तो ये चीजें आपको समझते चलना है, जब अपन इसका बड़े सवालों में यूज करेंगे तब आपका दिमाग वहीं पे क्लिक करेगा तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया 140 रुपए। तो देखिए एक लाइन से दूसरा लाइन पे सवाल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यही तो तरीके हैं, आपको बस दिमाग में बिठा लो, करते क्या है हमेशा के लिए फ्री। ठीक है, ना कोई याद करने वाला काम, यही आपकी ट्रिक भी हो जाती है और यही आपको हल करने का तरीका भी हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या किसी वस्तु को 16% के हानि के साथ 16% हानि लेकर कितना 2100 में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो यहां पे आपको इसको देखा 16% की हानि लेकर कितना 2100 में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या है। चलिए आइए फटाफट प्रैक्टिस चल रही भैया, करते जाइए, हम भी कर रहे हैं। हमसे पहले यदि आप कर रहे हैं तो कमेंट करते जाइए। ठीक है, और बाद में यदि आप कर रहे हैं, ठीक है, तो बाद में यदि आप देख रहे हैं हमारी वीडियो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि आपका आंसर ये आया, तुरंत भैया बाजू में रजिस्टर पेन रखे करते जाओ, तुरंत टिक आंसर सेंड कर दिया। ठीक है, हमारे पास भी कुछ तो फीडबैक आए भैया कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, 2-4 लोग करते हैं, बाकी सब लोग बस देख के छोड़ देते हैं। कुछ नहीं तो भैया लाइक ही कर दिया करो, भैया इतने बिजी हैं तो भैया आपको नौकरी कैसे मिलेगी, थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। हम इतनी प्रयास कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो इतना बनता ही है, ना कोई पैसा लग रहा ना कुछ, भैया फ्री में हम इतने अच्छे से डिटेल में एक एक चीज बता रहे हैं तो इतना तो बनता है। ठीक है, तो चाहिए क्वेश्चन करिए, क्या किसी वस्तु को 16% की हानि लेकर 2100 रुपए में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो 2100 रुपए में बेच दिया है। ठीक है, और आपको हानि कितने की हुई 16% की, 100 पे 16 की हानि कर दो, कितने बचते हैं 84, तो इसका क्या 84, और आपको फिर से क्या क्रय मूल्य कितना माने हैं अपन 100, तो 100 से गुणा कर दिया। लीजिए हल हो गया, 21 एकम 21, 21 चौके 84। ठीक है, 21 एकम 21, 21 चौके क्या होता है आपका 84। ठीक है, तो 4 यहाँ पे कितना है 400, 21 से यहाँ पे कितना आ गया 100, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 एकम 4, यहाँ पे 25। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य कितना था 2500 था, आपने बेच कितने का दिया 2100 पे। अब यदि रुपए में हानि देखी जाए तो कितनी दिख रही है 400 रुपए। सब कुछ बिल्कुल
बिल्कुल सफाई के साथ पूरी चीज खुल के दिख रही कि आपसे क्या पूछा गया। हानि 16%, रुपए में 400 रुपए, सब कुछ है। आपको जो पूछ लिया जाए फटाक से उठा के आंसर दे देना। कईयों के मन में सर अब तो ये आते नहीं, किसने बोला भैया, एक आध क्वेश्चन यदि मिल जाएगा तो बनना तो चाहिए, नहीं तो कठिन कठिन करे बैठे सरल में पसर गए। तो वही चीज है भैया कि हर चीज को समझना है, ठीक है। चलिए आगे, किसी वस्तु को 12% की हानि के बाद 7700 में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। किसी वस्तु को क्या 12% की हानि के बाद 7700 में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। 12% की हानि के बाद 7700 में बेचा गया तो देखिए 7700, और आपने हानि 12% की हुई मतलब 100 से आपका क्रय, 12 की हानि होगी, अब कितना मूल्य बचा 88, आपने क्या कर दिया उसको 88 के हिसाब से बेच दिया। तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा कितना 77 गुणा 100 बटे में 88, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका क्रय मूल्य। बस हल कर दो, कुछ तो पता है 11 से जो है 11 8 88, 11 7 77, ठीक है, 11 7 77, ठीक है। अब आपका जा रहा है तो आपको याद है 4 दूनी 8, यहाँ पे कितनी बार 25 बार। अब इसको 2 से याद है कितना बार आपका 350 बार, ठीक है। आधा करते जाओ भैया, गुणा भाग है यही तो करना है। अब गुणा किया आपने 25 शून्य शून्य और 25 पंचे 125, ठीक है, 25 पंचे 125 होता है, हाँ होता है। 25 थी 75, 75 में 12 जोड़ दो, ठीक है। तो 12 जोड़ोगे, पहले 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 77, और फिर 7 जोड़ 87, कितना 8750 रुपए की चीज थी। वो कितने अपन को हानि कितने की हो गई, 12% की हानि हो गई, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो चीज पूछते जा रहे हैं वही आप निकालते जाइए, कहीं कोई समस्या नहीं होनी है, ठीक है। हर चीज को प्रॉपर तरीके से आपको हल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर एकदम इजी सा, किसी वस्तु को 25% की हानि लेकर 228 में बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो फटाफट आप हल कर दीजिए, क्या 228 गुणा 100 और बटे में कितना 75, ठीक है। 25 दिया 25 चौके 100, 25 दिया 75, ठीक है। अब 30 आते कितना आ जाएगा आपका, 30 आते 21, ठीक है। और बचे कितने अपने पास, 1 3 6 18, ठीक है। और 76 चौके आपका कितना हो जाए 4 6 24, ठीक है। 4 6 24, बचे कितने अपने पास 2 4 7 28 और 2 30, 304 रुपए की थी चीज वो, ठीक है। तो यदि आपकी हमारी थोड़ी सी गुणा भाग यदि मिस्टेक हो जाए तो उस पर बार बार परेशान नहीं होना है, क्यों, हम भी आपको फटाफट करने का प्रयास करते हैं, जिससे कभी कभार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश हम यही करते हैं कि 100% सही बताएं, लेकिन गलतियां हमारी केवल गुणा भाग में हो सकती हैं, पर यहाँ पे आपको जो चीजें बताना चाहते हैं उसमें कभी भी हम कोई मिस्टेक आपको अभी तक नहीं की है, ना हम करेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम कोशिश वही करते हैं। कई बार बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ऐसा हो गया ऐसा, तो भैया वहां पे थोड़ी थोड़ी चीजें हो जाती हैं, लिखते हैं हम भलाई बोल देते हैं कितना 6 चौके 24, तो 24 का हम यहाँ पे लिखेंगे 4, भलाई हम 6 चौके 36 बोल दें, ठीक है, पर लिखेंगे हम 4 यहाँ पे, ठीक है। तो हम सही के हमेशा प्रयास करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। अब चलते हैं हम थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं क्वेश्चन पे। बहुत क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए, किसी वस्तु को सामान्यतः 20% के लाभ पर बेचा जाता था, किंतु 12% का लाभ लेकर बेचे तो पुराने विक्रय मूल्य की अपेक्षा 80 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से प्राप्त हो, कम, यहाँ पे ये वर्ड है क्या, कम, तो आपको हमने अनुपात से पकड़ना चालू कर दिया था ये चीज को कि कम ज्यादा का अंतर जब भी मिले तो आपको बस 2 चीजों के काय के बारे में सोचना है, अंतर के बारे में, क्या, अंतर के बारे में, ठीक है। तो आपने देखिए किसी वस्तु को सामान्यतः 20% लाभ पे, मतलब 100 की चीज थी, कितने पे बेचते थे 120, किंतु आपने कितने में बेचा 112 रुपए में, 12% के लाभ लेकर बेचा, तो दोनों के मूल्य में कितने का अंतर आ गया, 80 का अंतर आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रतिशत। तो इन दोनों की प्रतिशतता में कितने का अंतर आ गया, 8% का। तो 8% बराबर कितना हो गया 80, तो प्रतिशत मान कितना हो गया 80/8, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य अपन ने माना कितना है 100, तो 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका कितना, यहां पे आपका आ जाएगा 1, मतलब कितना आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या था आपका
1000। क्या था आपका 1000, एकदम सरल आंसर। ठीक है, 8 एकम 8, 10 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 1000 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य क्या था 1000। तो जब भी आपको ये चीज ऐसा टाइप में मिले, जब भी आपको कम ज्यादा का बोला जाए, हमेशा हल करो, सेम तरीका आपको अपनाना है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एकदम इजी था। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्या किसी वस्तु को सामान्यतः 15% का लाभ लेकर बेचते थे, किंतु 6% का लाभ लेने पर 72 रुपए की हानि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब आपसे 12% का लाभ लेकर बेचा, ठीक है, किंतु जब 6% का लाभ लेकर बेचा तो 72 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तो जब वही अंतर पर हानि होती है, ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो आपने यहां पे देखा कि 15% का लाभ लेकर बेच रहे थे, किंतु जब 6 रुपए के आपने क्या लाभ लेकर पूछा, तो पूरे व्यापार में क्या हो गया, 72 रुपए की क्या हो गई, आपको हानि हो गई। तो फिर से आपको किसी चीज को 15% के लाभ पर बेचना था, आपने बेच कितने पे दिया, 6% के लाभ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो गई, हानि हो गई, कितने की आपको, यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कितने का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया आपका, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 9, और यहाँ पे कितना आ गया 72। ठीक है, तो बस क्या आ जाएगा, 1 बराबर 72/9, गुणा में क्या आ जाएगा आपका, गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 8 72, तो आंसर कितना आ गया 800। ठीक है, 800 रुपए हो गया। ठीक है, 800 रुपए आपको क्या हो गया। तो भैया या किसी के मन में ये चल रहा कि सर लाभ हो रहा फिर हानि कैसे, तो भैया वही चीज है कि 15% का लाभ लेकर बेचना था। ठीक है, आपने लिया कितना, केवल 6% का लाभ, तो आपको हानि मतलब क्या, कम पड़े। वही चीज आ गई ना जो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये चीज था कम प्राप्त होता है। तो यहां पे भी वही है कि आपको मिलने थे कुछ और मिले कितने, केवल 72 रुपए और कम हो गए। मतलब आपको यहां पे जितने भी मिलने थे उसमें और कितने कम मिले, 72 कमाई हुए ना, तो ये हो गई हानि। ठीक है, तो भैया दिमाग में ये डाउट नहीं लाना कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि कैसे हो सकती। भैया कोई चीज है, आपको कमाने थे 15, कमाए 6, कमाने थे 15, कमाए 6, कितने कमाए आपने, कम 9 कमाए, तो 9 किसके बराबर हो गए, हानि के बराबर हो गए। कोई दिक्कत नहीं, इजी था, आंसर आ गया। ठीक है, अगले के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आपके लिए यहाँ पे क्या है कि अगले क्वेश्चन की ओर आपको हम अगली क्लास में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने लाभ हानि चैप्टर को बिल्कुल 1 बाय 1 तरीके से क्या किया, बेसिक जो पार्ट था वो हमने आपको खत्म किया। आज हमने पूरे के पूरे क्या इजी क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन हमने जितने भी थे सबको क्या किया, कंप्लीट किया। अब कल जो क्लास होने वाली है उसमें आप थोड़ा सी कमर कस के बैठिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम आपको टफ से टफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका जो बेस है वो अच्छा हो जाए। प्रतिशत में आप लोगों को पता होगा, यदि जो व्यक्ति अभी एग्जाम देके आए हैं तो इजी क्वेश्चन एकदम आते हैं तो वो सब पे बनते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो घुमा फिरा के आप पे नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है और उस पर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से काम करना है। इसी के साथ हम आज की क्लास से आपको क्या विदा लेना चाहेंगे, पर आखिरी बार फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति यदि आज हमारे पहली बार जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों, क्योंकि आपको भविष्य में जो नए एग्जाम आएंगे उसकी अपडेट भी देंगे और उसकी प्रॉपर क्लास भी देंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जितना हो सके हमारे साथ जुड़े रहना है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो उनको हमारी प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। साथ ही साथ यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करना ही करना है, और हमारे हर सवाल का आंसर लिख के तुरंत कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा आप हमें बताएंगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ हम आपके लिए और नया चीज लेके आएंगे, जिससे आपको कभी कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास से विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।